नमस्कार बच्चों, स्टूडेंट, पेरेंट्स, सब लोगों को मेरा नमस्कार। चलो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। यानी कि इसके पहले जो वीडियो हमने लिया था उसी वीडियो में हमने मेयर्स रिलेशन बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा है, मेयर्स रिलेशन। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं मेयर्स रिलेशन क्या था, तो मेयर्स रिलेशन में ये देखो इस तरह से हमने पढ़ा है, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। इस तरह से ये इक्वेशन हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। यानी कि उससे हम मेयर्स रिलेशन कहते हैं और वो किस तरह से आपको एग्जाम में किस एंगल से पूछा जा सकता है और किस तरह से उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नीट जी के लिए उस पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और थ्योरेटिकल थ्योरी के लिए किस तरह से, बोर्ड के लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको मेयर्स रिलेशन इसके पहले आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। लेकिन अभी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज में ये जो पॉइंट पढ़ा था हमने वो था मेयर्स रिलेशन, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेयर्स रिलेशन का एप्लीकेशन, बोले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की एप्लीकेशन लर्न करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, उनको कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम और किस तरह से रहते हैं और किस तरह से किनको, यानी कि किस किस को, मोनो एटॉमिक के कितने हैं, उसके बाद हमने डायटॉमिक के लिए कितने होते हैं, ट्राइएटॉमिक के लिए कितने होते हैं, उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि लीनियर, नॉन लीनियर किस तरह से रहते हैं और किस तरह से वो रोटेशन करते हैं और किस तरह से उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है। ये बहुत अच्छी तरह से हमने वहाँ देखा है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि उनका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है। पूरा टेंशन आप मेरे तक, यानी कि मुझे दे दो, क्योंकि मैं टीचर हूँ, आपका टेंशन सहने के लिए हूँ। आप टेंशन नहीं लेना, मेरे साथ चलो, मेरे पे विश्वास रखो, मेरे साथ चलो। जो कुछ भी डाउट है मुझे पूछा करो और हर एक वीडियो ऑफ देखा करो, वो आपके लिए है। अगर कोई नया बच्चा है, नया स्टूडेंट है, नया टीचर है, कुछ तो भी हो, पेरेंट है, उनको लगता है कि भाई ये चैनल पे आने वाले वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं, यानी कि चैप्टर के साथ बीट वाइज ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, तो ये चैनल, ये जीनियस साइंस चैनल हमारे लायक है, हमारे काम के लायक है, नॉलेज के लायक है। तो आप आराम से इसे लाइक, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा के रखो, क्योंकि जब मैं लाइव आऊँगा, जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जब मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, तो उस वक्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और वो वीडियो आप देखोगे। नोटिफिकेशन एक्टिव करने वक्त एक प्रिकॉशन लेना जरूरी है कि ऑल नोटिफिकेशन को अलाउड करो, तब भी ये नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ओके, नहीं तो आप कस्टम भी कर सकते हैं, खाली जीनियस साइंस के भी, खाली जीनियस साइंस के नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो खाली जीनियस साइंस को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। चलो आगे का क्या क्या है तो हम देखने वाले एप्लीकेशन के बारे में। चलो ओके, बहुत सारे बच्चों को मैंने कहा है, चलो बहुत सारे बच्चे आए, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, बहुत सारे बच्चे आए हैं, आने के लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था। बहुत बच्चे आए हैं और भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम रहता है उनको वो काम करके आना पड़ता है। ये वीडियो देखना बोले तो बहुत मुश्किल से टाइम उनको निकालना पड़ता है। ओके चलो, मजाक में बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि हम बहुत टेंशन में है, कुछ काम नहीं है आपको, लॉकडाउन है, कुछ कॉलेज नहीं है, ट्यूशन नहीं है, कहीं भी नहीं है, आप घर पे बैठे हो, माँ बाप को खाम तकलीफ दे रहे होते होंगे, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, खाली सपने और काम कम। ओके, लेकिन अब काम करोगे। ओके, एप्लीकेशन क्या क्या है, एक्सप्लेन द मेथड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस बाय यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। हम क्या लर्न कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस।
उसमें हमने लर्न किया है मेयर्स रिलेशन, और उसके बाद उसमें आपने लर्न किया है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, बराबर है। और उसी के साथ अभी हम पढ़ रहे हैं द मेथड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने आपको दो फॉर्म में बता दी है। कौन से फॉर्म है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, इस तरह से दो फॉर्म में आपने लर्न किया है। बहुत अच्छी तरह से समझाया है मैंने मेयर्स रिलेशन आपको। मुझे तो लगता है कि आप कभी नहीं भूलोगे। बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे के गला फाड़ फाड़ के बता दिया है मैंने। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको आपके झोली में डाल दिए हैं, है ना, झोली में। यानी कि आप अभी अभी एक बच्चा बोला था हम ज्ञान के प्यासे हैं, है ना, ज्ञान के प्यासे हैं, तो मैं भी ज्ञान दान कर रहा हूं, ज्ञान दान, और आप ले रहे हैं। आपको मैंने दे दिया था बहुत सारे एग्जाम्पल बता के। और भी आगे बताने ही वाला हूं। उतना मैं बड़ा नहीं हूं कि मैं आपको दे सकूं। आप मेरे से बहुत बड़े हैं, बच्चे हैं, फिर भी बहुत बड़े हैं। आपके पास भी बहुत ज्ञान होता है और आपके पास से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलो, लेकिन मेयर्स रिलेशन में मैंने आपको लास्ट में एक चीज बता दी थी, अगर याद है तो। क्या बता दिए? तो Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp इज ग्रेटर देन Cv, इस तरह से मैंने बता दिया, बराबर है ना, इस तरह से। और वो उसका अब यहां हम हेल्प लेने वाले हैं। ओके, कौन कौन बच्चे लाई हुए हैं? अभी तो खाली 15 है। किधर गए समझ में नहीं आ रहा। समर सीजन है, घूमते होंगे, फिरते होंगे, मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ जाने के लिए तो चांस नहीं है। अगर वो घर पे आए तो गली वाले पूछ रहे ये कौन है, कहाँ से आया है, कितना दिन रहने वाला है, पूना का ही या मुंबई का है। पूना मुंबई का है तो उसे खेती में भेज रहे हैं, खेती में बिठा रहे हैं उनको, जानवरों के साथ साथ गोठे में आराम करने के लिए। 15 दिन के बाद उसको गांव में एंट्री है, खेड़े गांव में तो, अगर सिटी से है तो। ओके, लेकिन आप क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे अब्सेंट रह रहे हैं, अभी तो अब्सेंट रह रहे हैं। ओके, बहुत सारे अभी कौन कौन है? अभी जो है उनका नाम लेता हूँ। रोशनी राबड़ है, सलोनी है, ओके, माधुरी खाबड़े है, ओके, कल्पेश है रत्नागिरी से, ओके, उसके बाद मापड़े है, ओके, उसके बाद तन्वी, ओके, विजय है, उसके बाद रोहित भी है, संकेत भी आया है, चलो बहुत बार शरद भी आया है, ओके, तलेगांव से है, आदित्य भी आया, रोहित भी आया, गणेश आया, ओके, संजय भी आया, ओके, उसके बाद अवेश आया। अवेश बहुत दिनों के बाद आज तेरा मुंह देखने को मिला मेरे को। अवेश शेख खाली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, सर रोटेशनल डायमेंशंस के एक्सरसाइज दे दो ना, नहीं सॉरी, रोटेशनल डायनामिक्स के क्या एक्सरसाइज दे दो ना, खाली इतना बोल के तंग कर देता है मुझे। ओके, और दूसरा सचिन भी है, ऐश्वर्या भी आया है। कौन से? ऐश्वर्या जाड़कर है ना, ओके ओके, ऐश्वर्या गाड़ेकर, ओके, मैं देखा ऐश्वर्या राय, ओके, लेकिन नहीं है, उनसे भी कम नहीं है, बहुत है। आपके पास भी टैलेंट होगा ऐश्वर्या के पास। गणेश है, पूजा है, जयश्री है, ओके, पूनम भोसगी भी आई है, ये देखो बहुत सारे है। वे मेरी सब मेरे बेटी और बेटे, यहाँ बेटे और बेटी, मेरे भाई भी है, मेरे बहन भी है, सब है। ओके, चलो, साक्षी सुपारे भी है, चलो, ओके, सब आ गई है। चलो, एक्सप्लेन द मेथड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक गैस के बारे में क्या है, देखो, यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ ई एनर्जी। ओके, मैं और एक बार इंस्ट्रक्शन देता हूं, जो बच्चे बाद में देखने वाले हैं ना वीडियो, 1 साल 2 साल के बाद जो देखेंगे, जहां नहीं लगता मैं नाम ले रहा हूं, उनको बोर होता होगा, तो उस वक्त क्या करो, उसे स्किप करते रहो और स्किप करके आगे जाके देखने का। ओके, इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, argon, etc. A molecule has 3 degree of freedom. ये देखो, in case of monoatomic gases, monoatomic गैस को कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? जैसे कि गैस मैंने बता दिया आपको, हीलियम भी है आपका, ओके, नियॉन भी है, आर्गॉन भी है, ये आपका। मुझे एक बताओ, यहाँ कमेंट करके बता दीजिए सब। नाही रे मला तर फुल रेंज आहे, माधुरी खाबडे, ओके, तुला चॅटिंग करायचा लय नाद दिसतो,
ब्लॉक करने के दिवशी ओके काही उत्तर देत बसायचं नाही. मैं एक आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो हीलियम नियॉन आर्गन है ये पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में है, कमेंट करके बता दीजिए. यहां कमेंट करके बता दीजिए ये पीरियोडिक टेबल में इनका कौन सा ग्रुप है. ओके चलो, हीलियम नियॉन आर्गन है एक्सेट्रा. अ मॉलिक्यूल हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. अ मॉलिक्यूल हैज यानी कि मोनो एटॉमिक गैसेस रहते हैं उनको कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं. ओके ओके कौन से ग्रुप में है ये पूरे हीलियम नियॉन आर्गन कौन से ग्रुप में है. ओके तो उसके बाद एज एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये लिख लो. चलो ओके बराबर है. एज एवरेज गैस एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये पॉइंट लिख के लो. मेरे बेटे ने आंसर दिया देवव्रत ने, इसलिए बोला था. मेरे बेटे का नाम देवव्रत है और बेटी का नाम देवयानी है. देवयानी, देवव्रत क्या था इसके बारे में आप अगर बताएं तो बता सकते हैं. बहुत एक बड़ा नाम है. आप बोलेंगे आपके बच्चे का इसीलिए बोल रहे क्या, वैसा नहीं है. बहुत हिस्टोरिकल नाम है. क्या है मुझे कल कमेंट करके बता दो. घर में पूछो किसी को देवव्रत क्या था, कौन था और देवयानी कौन थी. आप बोलेंगे सर आप तो साइंस के टीचर है लेकिन ये नाम ऐसे कैसे रख दिए बच्चों के. मुझे लिटरेचर का बहुत शौक है पढ़ने का. लिटरेचर भी बहुत पढ़ता था, अभी भी जितना टाइम मिलता है उतना मैं ट्राई करता हूँ. एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये पर ज्यादा है ना, ये पर देखने के बाद टेंशन आ जाएगा आपको. नहीं तो ये पर एवरेज एनर्जी पर उसका डिवाइड और उसके बाद मॉलिक्यूल उसका डिवाइड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ kBT है. हाफ kBT. बट व्हाट इज दिस kB? kB इज दी कौशल्या बोरुडे का कौशल्या बोरुडे. तो दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हाफ kBT. और व्हाट इज दिस T? T इज टाइम और टेम्परेचर. T फॉर टेम्परेचर और टाइम, temperature. Okay, very good. Now then the average energy per molecule per degree of freedom. Average देखो average energy per molecule per degree of freedom, that is the 3 by 2 kB2. और आगे the total internal energy of 1 gram of मोल ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस. ये ले लो. द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस. मोनोएटॉमिक गैस. ओके और वो कितना है देखो, दैट इज 1. दैट्स 1 इज वेयर देखो टोटल. तो टोटल कितना आता है तो 3/2 kBT. 3/2 kBT into Na. What is this Na? Number of molecules, number of gas of moles. Okay, और ये फॉर एवोगाड्रोज नंबर, सॉरी एवोगाड्रोज नंबर. N फॉर एवोगाड्रोज नंबर. और एवोगाड्रोज बोले तो वो मॉलिक्यूल के साथ ही रिलेशन दिया जाता है. अगर इनका हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा चैप्टर के शुरुआती पेज में है. आपका जो चैप्टर है ना शुरू में वहां ये दिया है. और जब मैंने चैप्टर शुरू किया था उस वक्त भी मैंने ये आपको दिया था. ओके तो देखो U इज इक्वल्स टू 3/2 RT है. ओके देन where Na is Avogadro's number. Okay, R is equals to Na into kB. ये जो है ना Na और ये kB, ये दोनों को कंबाइन करके हमने क्या लिया, R लिया. बट व्हाट इज दिस R? व्हाट इज R? बताओ 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 व्हाट इज R? कमेंट करो. R क्या है?
तो R इज, बताऊं तो R ये है, क्या है, व्हाट इज R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. दिस R is the universal gas constant. This is the gas constant for 1 gram mole of the gas. 1 gram mole of the gas है, देखो. ओके, इस तरह से, ओके, इस तरह से Na एवोगाड्रोस नंबर, उसके बाद Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता है तो दैट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर आता है. ओके, और देखो फोर्थ पॉइंट इसमें आगे का, मेरे साथ लिख के रहिए. ओके, इफ du इज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, du इज, du बोले तो एनर्जी है, du is a small amount of heat energy required to reach the temperature of 1 gram mole of gas at constant volume. कंडीशन क्या है, देखो अगर साथ में लिखते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा. du is small amount of heat energy. du क्या है, du बोले तो चेंज इन है, एनर्जी, लेकिन क्या है, सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट है. du इज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज करने के लिए. स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हम सप्लाई कर रहे हैं उसे, किसको, जिसमें गैस एनक्लोज करके रखा है, किसमें, सिलेंडर में. कैसा एनक्लोज करके रखा है, दिया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बोले तो Cv की कंडीशन. और Cv में जब हम टेम्परेचर दिए जाते हैं तो Cv में जो टेम्परेचर हम सप्लाई करते हैं वो टेम्परेचर वो सिस्टम किस काम के लिए इस्तेमाल करती है. मैंने मेयर्स रिलेशन में बहुत जोर जोर से बताया आपको, किस काम के लिए, Cv में खाली एक काम के लिए उसका इस्तेमाल होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए. और Cp बोले तो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहां क्या होगा, तो वहां सप्लाई करे वाली हीट दो चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है, दो कामों के लिए. एक काम होता है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना और दूसरा काम होता है पिस्टन ऊपर उठाना, यानी कि दो काम वो वहां किए जाते हैं. लेकिन Cv के जगह खाली एक काम के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए मैंने आपको बता दिया था Cp इज ग्रेटर देन Cv. ओके, और ये एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरेटिकल में, और नीट जी के लिए भी इसके ऊपर पूछा जाता है विच इज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग और विच इज रॉन्ग फ्रॉम फॉलोइंग एंड विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट दिए जाते हैं, 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, 3-4 स्टेटमेंट, और उसमें से वही रहेगा, एक स्टेटमेंट रहेगा, क्या रहेगा, Cp इज ग्रेटर देन Cv रहेगा. Cv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Cv, Cv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से कुछ भी सेंटेंस पूछे जाएंगे और उसमें एक रहेगा Cp इज ग्रेटर देन Cv रहेगा, वो करेक्ट रहेगा. ओके, चलो आगे. देन एट कांस्टेंट 1 ग्राम मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू द टेम्परेचर दैट इज द dt, देन du इज इक्वल्स टू Cv इंटू dt रहेगा. Cv इंटू dt वो किस तरह से है, देखो आगे का पॉइंट में आपको, du इज इक्वल टू Cv इंटू dt. तो आगे जो बीट है, तो ये बीट इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं. कैसा, तो देखो हमने ये जो है ना, एक यहाँ की जरूरत है, ये गलती से आ गया. ओके, तो Cv इज इक्वल्स टू du, ये इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसको खाली रीअरेंज करना है, हमें इसको रीअरेंज कर रहे हैं. इसको कैसे रीअरेंज कर रहे हैं, देखो तो du डिवाइडेड बाय ये जो dt है ना, ये dt इधर डिवाइड करेंगे और इज इक्वल टू ये Cv इस तरह से बचता है इधर. ओके, और खाली हमने साइड चेंज करके यहाँ लिख दिया है, तो Cv इक्वल्स टू du बाय dt इस तरह से रहेगा. एनी डाउट है, नो. चलो फिर आगे चलते हैं. ये देखो इस तरह से लिया मैंने, तो Cv इज स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. Cv क्या है, ये देखो स्पेसिफिक हीट पर किसका, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस है, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे. इसी तरह से एंड देन
फ्रॉम अबाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अगर आपने लिख लिया है तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, और लिख के नहीं लिया है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक चलो, 2 बार टाइप करो। तो 2 बार करने के बाद एक इक्वेशन इस तरह से आएगा। किस तरह से, दैट इज u इज इक्वल टू 3/2 इंटू RT, ए स्टेप आएगी। ओके, तो आगे और क्या है हमारा, तो देखो इस तरह से हम दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो देखो दैट CV इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय dt, और ये जो u है ना, ये u ये जो u है ना, तो u है 3/2 इंटू RT, 3/2 इंटू RT है, और दैट इज दी 3/2 इंटू R रहेगा। तो ये किस तरह से है, ये भी टेम्परेचर है और ये भी बेटा टेम्परेचर है, बेटा बड़ा टीचर पेरेंट सब लोगों को। ओके भाइयों, दोस्तों, बच्चों। लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते वक्त बच्चा बेटा कहते हैं, लेकिन ये बच्चा बेटा कहने की क्यों कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो आपको दोस्त समझता हूँ, बच्चों समझते, बच्चों बोलते, बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि आप बच्चे हैं, आप बहुत बड़े हैं, घर के माँ बाप के नाक में दम लाते होंगे आप। तो बच्चा किसको कहते हैं, बहुत सा छोटा सा। आप छोटे हैं क्या, 80 किलो के छोटे छोटे बच्चे, 100 किलो के छोटे छोटे बच्चे नहीं है, आप बच्चे नहीं, आप बहुत बड़े हैं, आपकी बहुत जिम्मेदारी है। माँ बाप के सपने रियलिटी में लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे के समझ में नहीं आता, आपके समझ में आता है आप क्या करना है क्या नहीं करना। ओके चलो, और क्या है फॉर, ये देखो इस तरह से किस तरह से आया मैंने आपको बता दिया है, ये देखा ना, CV इज इक्वल्स टू 3/2 R है, 3/2 R है, इस तरह से आ गया ये 3/2 R। ओके चलो, देन फॉर अ परफेक्ट गैस, मैंने बता दिया था इन दिस यूनिवर्स देयर इज नो एनी परफेक्ट ब्लैक बॉडी आगे है आपको, बट दैट इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, वो भी परफेक्ट नहीं है। घर पे जो दूध आता है परफेक्ट, वो भी परफेक्ट नहीं। लेकिन अगर वो भी परफेक्ट दूध है, अगर बच्चों को पिला दीजिए तो पिलाने के बाद वो भी उससे हजम नहीं होता। और सही में है, दुनिया में जो 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 परफेक्ट रहता है ना, वो हजम ही नहीं होता। छोट्याशा बाळाला निरसं दूध पाजून बघा काय होतं, सांगेल आई, किंवा तुम्ही पिऊन बघा, 1 लिटर अर्धाच लिटर निरसं दूध काढलेलं ताजं दूध पिऊन बघा काय होतं, आणि मग मला उद्या कमेंट करून सांगा की तुमच्या बाबतीत काय झालं होतं। ओके, फॉर अ परफेक्ट गैस, क्या है परफेक्ट गैस के लिए CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R है, CP माइनस CV इक्वल्स टू R है ना। क्या आपको कुछ डाउट है, शंका है कुछ? ओके तो आगे देखो, देन CP इक्वल्स टू CV प्लस R। दोपहर केमिस्ट्री के क्लास के वक्त थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था, अचानक नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, होता है कभी कभी, बड़ी बड़ी देश में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। ओके, ये इंटरनेट है भाई, ऑनलाइन है, थोड़ा सा ऐसा होता ही रहता है। चलो, तो दैट CP इज इक्वल टू CV प्लस R है, क्या है, CP इज इक्वल टू CV प्लस R है। ये देखो इस तरह से हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया। ओके देखो, देन CP इज इक्वल्स टू, शो दैट में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, शो दैट, दाखवा की, डिराइव करा, डिराइव द रिलेशन, इस तरह से। ये किसमें, बोर्ड में। और नीट GCET के लिए इसमें से कौन सी भी स्टेप पूछी जाती है, इसके ऊपर एग्जाम्पल दिया जाता है, विच इज द करेक्ट कहा जाता है। मैंने शुरू में बता दिया आपको, शुरू में ही कहा है कि आपको जब एक आप सेंटेंस रीड करते हैं तो एक सेंटेंस के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में, चेस खेलते वक्त जैसा दिमाग का आपके चाल चलती है ना, उसी तरह से सेंटेंस आते ही आपको सोचना पड़ता है कि इसके ऊपर MCQ कैसा बनेगा और कैसा आएगा, किस तरह से बनेगा और कितने बनेंगे। चलो देन क्या है यहाँ,
तो देखो Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस आर, तो Cp इज इक्वल्स टू Cv के जगह हमने ये लिख दिया, देखो Cv 3/2 है ना, 3/2 R प्लस आर है, ये देखो इस तरह से R प्लस आर। तो आगे क्या होगा, तो यहां अगर आप एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 3/2 R प्लस आर, ओके 3R प्लस 2R डिवाइडेड बाय R, डिवाइडेड बाय 2R है ना। तो आगे क्या होगा, तो आगे इसका एडिशन करने के बाद कॉमन में, सॉरी ये R कैसे आया, 3/2 R, सॉरी ये R नहीं आता, गलत हो गया, ओके। तो इनका अगर आप एडिशन करते हैं तो ये आएगा, देखो इस तरह से 5R/2 आएगा, 5R/2, शो दैट इस तरह से आ सकता है, ओके इस तरह से 5/2R इस तरह से ये आता है। हम किसके लिए लर्न कर रहे हैं, हम मोनो एटॉमिक गैस के लिए लर्न कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। चलो देन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट किस तरह से, तो देखो गामा इज इक्वल टू, मोनो एटॉमिक गैस के लिए है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, और ये आपको 11th के साउंड चैप्टर में भी है, 11th के साउंड चैप्टर में। मेरा कनेक्शन बच्चों भाइयों, मेरा कनेक्शन 8th 9th 10th 12th 11th और 12th ये सारे क्लास को है। मुझे 8वीं का भी लेना पड़ता है, मुझे 9th का भी लेना पड़ता है, मुझे 10th का भी लेना पड़ता है, मुझे 11th का भी लेना पड़ता है और 12th का भी लेना पड़ता है। इतने सारे क्लास को मैं कनेक्टेड हूँ, इसलिए 8 से लेकर 12th तक साइंस में क्या क्या है और कहीं कहीं किस तरह से क्या दिया है ये मुझे पूरा पता है, कौन से क्लास में आपने पढ़ा है और कौन से क्लास में क्या पढ़ने वाला हूँ, इसलिए मैं बच्चों को बता देता हूँ अक्सर, ओके। ऐसा नहीं है मेरा कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर लाइट का सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछने के बाद टीचर बोल देते हैं अरे मुझे लाइट का मत पूछ, मैं इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ाने के बाद वो बोलते हैं अरे ऐसा नहीं है, मुझे खाली कंडक्टर के बारे में पूछ, ऐसा नहीं, मुझे सब के बारे में मैं ट्राई करता हूँ, मैं उतना होशियार नहीं हूँ, ओके। तो Cp क्या है, देखो ये Cp हमारा Cp कितना आया, 5/2R आया। आप लिखने के लिए आपको मैं अंदर थोड़ा सा टाइम देता हूँ, मैं थोड़ा सा जोक वगैरह जो बोलता हूँ ना, आपको लिखने का अंदर टाइम मिले इसलिए ये करता हूँ, ओके। नहीं तो आप बोलेंगे सर आप दूसरी बातें कर रहे हैं, आज तो दूसरी बातें कर रहे हैं, वैसे नहीं है। ये लिख के बगैर आप अगर खाली देखते चलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता, ये लिखना ही पड़ता, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ये। तो गामा इक्वल्स टू Cp/Cv, ओके। तो Cv क्या है, Cp क्या है, ये देखो Cp है 5/2R है, 5/2R है, और Cv हमने इसके पहले लिया था, Cv ये देखो, सॉरी यहाँ है ना, इसके पहले नहीं, यहाँ ही सामने ही हमने, हमारे सामने Cv देखो 3/2R है और Cp क्या है 5/2R है। ये देखो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, गामा इक्वल्स टू 5/2R डिवाइडेड बाय 3/2R। तो हम क्या करेंगे, ये गामा सॉरी R कैंसल हो जाएंगे और R कैंसल होने के बाद आएगा 5/2 इंटू 2/3, ये 2 कैंसल और गामा इज इक्वल्स टू 5/3। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, मैं आपको दुश्मन कभी नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे दुश्मन नहीं हूँ। मेरा ज़िंदगी में, मेरे आयुष्य में, दुनिया में कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे दोस्त है, भाई है, ओके। चल तो इस तरह से, और मैं आपको यहाँ एक याद दिलाता हूँ, ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये आपको 11th के साउंड के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको काम आता है। आप बोलेंगे सर अभी तो हम 12th में है और 11th पे क्या ज़रूरी है, 11th का क्यों बता रहे, वैसे नहीं है। आप आगे जाके नीट जी के एग्ज़ाम देने वाला है, नीट जी CT के एग्ज़ाम देने वाला है, तो वहाँ ये आपको कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डायटोमिक, मोनोएटॉमिक वगैरह, तो ये आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा, ओके। अगर इसके सिवा आपको वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, ओके। चलो आगे का एप्लीकेशन है, किसका बता रहा हूँ मैं अभी, एक्सप्लेन द मेथड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक गैस।
अभी हमने कौन सा पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है मोनो एटॉमिक गैस का पढ़ा है। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? तो अभी हम पढ़ रहे हैं डायएटॉमिक गैस के बारे में। डायएटॉमिक गैस बाय यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आप ये जल्दी पढ़ लोगे क्योंकि आपको रास्ता पता हुआ है किस रास्ते से कैसे कैसे जाना है। अगर आपको गांव मालूम नहीं है, गली का पता मालूम नहीं है, गली के रास्ते पता नहीं है, और आपको अगर कहा जाए दौड़ इस रास्ते से, अगर सीधा रास्ता है तो आप दौड़ सकोगे, अगर राउंडेड रास्ता है तो आपको दौड़ने नहीं आता, लेकिन एक बार उसका राउंड मारोगे तो उसके बाद आप जल्दी दौड़ सकते, ज़्यादा दौड़ सकते, क्योंकि रास्ता पता हुआ रहता है। उसी तरह से अब हमने अभी मोनो एटॉमिक गैस के बारे में पढ़ा है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डायएटॉमिक के बारे में है, डायएटॉमिक गैस के बारे में। तो आगे के रिलेशंस थोड़ा सा नॉर्मल चेंज है। कैसे है? चलो देखते हैं क्या है। इन केस ऑफ डायएटॉमिक गैसेस, देखो, इन केस ऑफ डायएटॉमिक गैसेस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, a molecule is treated as rigid rotator। डायटोमिक है ना, डम्बेल शेप इस तरह से डायटोमिक है, डम्बेल शेप रहता है, और उसका रोटेशन कैसा होता है? रिजिड रोटेटर, ROTATOR, लाइक अ डम्बेल। ये देखो मैंने आपको बता दिया, लाइक अ डम्बेल। डम्बेल नहीं तो आप शब्दशः अर्थ निकालेंगे। डम, डम, डम बोले तो मुका, बेल बोले तो बेल, मुकी बेल। ने बहुत बार ऐसा होता है जिसको इसका मीनिंग मालूम नहीं होता, ये पूरे शब्द को लिख के उसका मीनिंग अंग्रेजी में यानी कि ट्रांसलेट करके बहुत बार ऐसे करने को कोशिश करता है, और वहाँ ऐसा बिगड़ जाता है। जैसे कि अगर नहीं आता है तो बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है। एक बच्चे को मराठी में सेंटेंस दिया था, मराठी में, उसे अंग्रेजी में करने के लिए कहा गया था, अंग्रेजी में, तो मराठी में सेंटेंस था, मराठी में सेंटेंस था, कोल्हापूरची अंबाबाई तू मला पाव। सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, सेंटेंस क्या था मराठी में? कोल्हापूरची अंबाबाई तू मला पाव। हे पहा, कोल्हापूरची, पूर्ण वाक्य लिहून बघा, खूप मजा येईल तुम्हाला। कोल्हापूरची अंबाबाई तू मला पाव। ओके, मग इथं इंग्रजीमधून कोल्हापूरची, फॉक्सपूरची अंबाबाई यू मी ब्रेड। समझ में आया ना सेंटेंस का कैसी वाट लग जाती है। तो कोल्हापूरची, देखो फॉक्सपूरची, कोल्हापूर म्हणे तो फॉक्स, फॉक्सपूरची अंबाबाई यू मी ब्रेड, यू मी ब्रेड ट्रांसलेट। देखो इस तरह से वाट लग जाती है। ओके, देखो देन इन केस ऑफ डायटोमिक गैसेस लाइक H2, N2, O2, a molecule is treated as a rigid rotator, बराबर है, and like a dumbbell, without any vibrational mode, उसका किसी तरह का वाइब्रेशन नहीं होता। It has 5 degree of freedom, देखा है ना हमने, कल देखा है, कल मैंने बता दिया आपको, लास्ट वीडियो में बता दिया है। ओके, क्या बता दिया है? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं उसको, और 3 ट्रांसलेशनल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें से 3 रोटेशनल एंड 3 ट्रांसलेशनल। ये देखो 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल, इतना ये दोनों का रहता। तो टोटल कितने हैं? तो टोटल है देखो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, तो आगे का पॉइंट, आगे क्या है देखो, देन द यूजिंग, ये भी लिख लो, मेरे साथ लिखा करो, मेरे साथ लिखा करो। अगर आप मेरे साथ नहीं लिखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। भाई ये फिजिक्स है, भाई ये फिजिक्स है, मेहनत करोगे तो बहुत इजी जाएगा, नजीक जाओगे तो बहुत इजी जाएगा, और दूर से देखोगे तो रोओगे। फिजिक्स है ये, फिजिक्स है भाई, फिजिक्स है। जितना इसे नजीक से देखोगे, जितना इसे डरो मत, इसके नजीक जाओ, फिजिक्स से प्यार करो। आपको मालूम है ना, कितना भी खूंखार कुत्ता हो,
कितना भी खूंखार कुत्ता हो, कितना भी खूंखार लायन हो, टाइगर हो, अगर हम ह्यूमन है अच्छी तरह से उसे प्यार दे देंगे तो वो टाइगर भी आपके किचन में रह सकता है, आपके बेड में आपके साथ सो सकता है, इतना आपके ऊपर प्यार कर सकता है। आप उतना उसके ऊपर अगर आप भरोसा रखते हैं तो, समझे ना। लायन भी है, अगर उसके ऊपर आप सिंह अगर आप उस पर उतना भरोसा कर रहे हैं तो आपके साथ सो सकता है, आपको डरने की कुछ भी जरूरत नहीं होती। उसी तरह ये फिजिक्स लायन है, टाइगर है ये। अगर इससे डरोगे तो रोगे और प्यार करोगे, इसके नजीक जाओगे तो ये बहुत आपके ऊपर प्यार करता है, जितना मुझ पे प्यार करता है ये फिजिक्स, उसी तरह से। ओके, यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, बहुत मजा आता है फिजिक्स लर्न करने में, बहुत मजा। हमारे डेली लाइफ के कंसेप्ट होते हैं, बहुत जानने में बहुत मजा आता है। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सच गैस, एक गैस मॉलिक्यूल है, इक्विपार्टीशन और बता रहा हूं, यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन का क्या है? टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सच गैस, 1 मोल ऑफ कितना, 1 मोल ऑफ सच गैस इज कितना आता है ये, तो ये देखो इज U इज इक्वल्स टू 5 हाफ kBt इंटू Na। अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो अभी मैंने बता दिया है, ये क्या बता दिया है, तो ये है kB इंटू Na इज इक्वल्स टू R है, और ये जो T है ना, ये T इधर लिखा देखो, और ये जो 5 और ये जो 2, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से किया और ये दोनों को मिला के हमने R लिखा, और ये जो बाकी जो T है ना, ये T हमने इधर लिया। चल देन Na क्या है? Na इज एवोगाड्रोस नंबर एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ द गैस, 1 ग्राम ऑफ गैस। लेकिन गैस कौन सा है? ये है, ये गैस है, कौन सा? डायटोमिक गैस है, मोनोएटॉमिक नहीं है, डायटोमिक है। ओके, चलो आगे का क्या है और देखो, देन दैट एज Cv इज इक्वल्स टू du बाय dt, Cu इज इक्वल्स टू, सॉरी Cu बोला मैं, गलत हो गया। Cv इज इक्वल्स टू क्या है? दैट Cv इज इक्वल्स टू du बाय dt है, बराबर है, du बाय dt। और आगे आप देखेंगे भाई ये dv और आ गया, हाँ और आ गया। चलो बता देता हूं, दैट फ्रॉम इक्वेशन, क्या है हमारा इक्वेशन? तो देखो Cv इज इक्वल्स टू, ये जो Cv है ना, ये Cv इज इक्वल्स टू क्या है? ये Cv है। ओके, du, ये देखो u की कीमत कितनी है? 5/2 RT है, ये देखो 5/2 RT हमने रख दी है यहाँ। ओके, तो ये TT कैंसिल होगा, बेचारा चला जाएगा, वो उसका कॉम्पिटिटर मिला ना, स्पर्धक मिला उसे, वो चला गया। मज़ा आता है कंपटीशन करने में, क्योंकि कंपटीशन हमें डेवलप करता है। दैट Cv इज इक्वल्स टू 5/2 RT, 5/2 RT। ओके, ये रहा Cv। बहुत सारे बच्चे संडे के दिन लाइव नहीं थे, उसी दिन मैंने बहुत अच्छा एक कंपटीशन के बारे में मैंने बता दिया था। मैं बहुत मूड में था उसी दिन, बहुत मूड में आके मैंने बात करी है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, मैंने स्पेशली वो कट करके शायद वो 30 मिनट का वीडियो बना के अपलोड किया है, वो ज़रूर देख लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत मुझे पसंद आया। मैं भी बाद में देखा मैंने कि मैं कैसे बोला था, कैसे मोटिवेशनल बात किया मैंने, तो वो सुन के मैं भी मोटिवेट हो गया, मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ। जब मुझे मोटिवेट होना होता है ना, तब उसे मैं और भी सुनता हूँ, देखता हूँ मैं वो वीडियो, बहुत अच्छा है, एक बार देखा करो, आपको एनर्जी आ जाएगी। ओके, तो देखो इस तरह से 5/2 RT आ गया। ओके, तो दैट Cv इज इक्वल टू 5/2 RT है। तो आगे फॉर द परफेक्ट गैस है, हमारा परफेक्ट गैस है, तो परफेक्ट गैस के लिए वही तो इक्वेशन है, क्या है? Cp इक्वल टू Cv प्लस R है, वही Cp
माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। उसे हमने हमको जैसा चाहिए वैसा उसे हमने एडजस्ट कर लिया है। ओके ओके चलो देन सी पी इज इक्वल टू 5/2। ये देखो सी वी यहाँ है, सी वी यहाँ है, यहाँ हमने 5/2 आर प्लस आर। संडे का लाइव सेशन का वीडियो कौन कौन देखा यहाँ कमेंट करके बताइए। अगर जो जिसने नहीं देखा तो नहीं लिखो, नो लिखो, और जिसने देखा है तो यस सर आई हैव सी ऐसा लिखो। यहाँ मुझे पता चलना चाहिए कि किस बच्चे ने देखा, किस बच्चे ने नहीं देखा। जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए, बहुत अच्छा है। तो ये देखो 5/2 आर प्लस आर आ गया, तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। 5/2 आर प्लस आर, आगे क्या होगा 5/r प्लस 2r डिवाइडेड बाय 2। ओके, इनका एडिशन करो तो ये आएगा 7/2r। ये देखो इस तरह से आएगा 7/2r, 7/2r आ गया। ओके, इस तरह से आया है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ओके ओके, जो बच्चे ने देखा नहीं है, ऐश्वर्या तूने नहीं देखा है तो परमेश्वर ने नहीं देखा, ऐश्वर्या ने नहीं देखा, संकेत ने नहीं देखा, रितु ने नहीं देखा। ओके बेटा, देख लीजिए, देख लीजिए, एक बार देखो। और संडे का लाइव सेशन आज से आगे जो कुछ भी रहेगा वो कभी मिस नहीं करना, कभी नहीं मिस नहीं करना। हर एक संडे को मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी वगैरह बताने वाला हूँ, हर एक संडे को। स्पेसिफिक हीट कैसी रहेगी तो देखो गामा इज इक्वल्स टू ओके, गामा इज इक्वल्स टू, ये देखा सीपी, ये सीपी कितना आया हमारा, ये देखो गामा इज इक्वल्स टू सीपी बाय सीवी है। तो हम क्या करेंगे, सीपी के जगह सीपी की वैल्यू लिख देते हैं। तो सीपी की वैल्यू क्या है बेटा बच्चों, तो सीपी की वैल्यू है 7/2 आर है, और सीवी की वैल्यू क्या है, तो सीवी की वैल्यू है 5/2 आर है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आर को कैंसिल करेंगे। अगर इनको हम कैंसिल करते हैं तो आगे क्या आएगा, तो देखो इस तरह से, दैट गामा इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2/5, 2 गेट कैंसिल, दैट गामा इज इक्वल्स टू 7/5 आएगा इस तरह से। ये देखो, और इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आएगी 1.4। ये क्या वैल्यू आएगी 1.4, इस तरह से वैल्यू आएगी। तो इस तरह से मैंने आपको मोनोएटॉमिक के बारे में, डायएटॉमिक के बारे में बता दिया है। ओके, तो टाइम कितने वाजता शुरू किया, नहीं जस्ट डाला 8:20 को शुरू किया था शायद। ओके, तो चलो आगे का पॉइंट अब हम देखते हैं। चलो आगे का भी ये कवर कर लेते हैं। डायएटॉमिक हो गया, इसके बाद हम देखते हैं ट्रायएटॉमिक। तो ट्रायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक बोले तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी 45 मिनट हो गया और इसको आगे तकरीबन 30 मिनट लग सकते हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो इसे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल के लेक्चर में हम इसे लेते हैं। ओके बच्चों, जो बच्चों ने ये चैनल पे नए हैं, ये देखो इतना है, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, अगर ये समझाना है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये ट्रायमिक क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर इन दोनों का है। और उसके बाद इस तरह से पॉली का भी है, पॉलीएटॉमिक गैस का भी है, पॉलीएटॉमिक गैस का। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा है, इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये बाद में देख लेते हैं, बाद में देख लेते हैं, बाद में देखते हैं। संकेत, अरे मैंने तो अभी ख़त्म नहीं किया और तू तो बाय बोल रहा है, क्या यार, यानी कि खुद का काम ख़त्म होते ही चलो छोड़ दिए, ऐसा मत कर यार, साथ कभी नहीं छोड़ना, एंड तक साथ नहीं छोड़ना कभी भी, कभी भी। ट्रायएटॉमिक ये हम बाद में देखते हैं, ऐसा मत करना। ओके, तो इसे क्या करते हैं, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है। ओके, तो दोस्तों बच्चों शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को इसे भेजा करो, सेंड करो उन्हें, क्योंकि अच्छी चीज़ अपने के लिए शेयर किया जाता है। आपके ऊपर मेरा विश्वास है, आपके ऊपर विश्वास है कि आप बहुत शेयर करते होंगे, बहुत शेयर करते होंगे।
क्योंकि कम से कम हर दिन एक 10-15 ग्रुप के ऊपर इसे शेयर करो, क्योंकि ये आप अगर मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे खाली इतनी ही आपकी गुरु दक्षिणा चाहिए, खाली इतनी गुरु दक्षिणा, एक लाइक और कम से कम 10-15 ग्रुप के ऊपर शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम चैनल, आपका अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो चैनल ज्वाइन करो। वो चैनल आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो दिया है, वो आप फिक्स ज्वाइन करो, आज ही ज्वाइन करो। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए अभी तक वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल दोपहर 2 बजे। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय बाय। अब जाओ, अब जा सकते हैं, सब बच्चे जा सकते हैं, अब जा सकते हैं।